जब सुबह सुबह सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है, यानी तकरीबन 6 या 7 बजे के आसपास, तब का समय होता है सबसे पवित्र, सबसे शुभ। और अगर इसी समय कोई स्त्री अपने घर में झाड़ू लगाती है तो वो सिर्फ धूल या कचरा नहीं हटा रही होती, वो अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंक रही होती है और इसके बदले में घर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा, शुद्धता और लक्ष्मी का वास होने लगता है। लेकिन सोचिए, अगर इसी वक्त घर की महिलाएं आलस में डूबी हुई हो, देर से उठी हो, झाड़ू को टालती हो, कभी 11 बजे कभी 12 बजे दोपहर में या फिर शाम को झाड़ू लगाती हो, तो समझ लीजिए कि वह लक्ष्मी को खुद अपने हाथों से बाहर का रास्ता दिखा रही है और फिर शिकायत करती है कि घर में बरकत क्यों नहीं है, पैसा टिकता क्यों नहीं, सुख शांति क्यों नहीं है। अब सवाल उठता है, गुरुजी आखिर झाड़ू लगाने का सबसे शुभ समय क्या है? तो ध्यान से सुनिए, सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का वक्त सबसे उत्तम होता है। यह समय केवल सफाई के लिए नहीं बल्कि घर के भाग्य को चमकाने का समय होता है। अगर आप चाहती हैं कि आपके पति का भाग्य प्रबल हो, उनकी उम्र लंबी हो, घर में तरक्की हो, खुशहाली हो, तो इसे काम को कभी मत भूलिए। अब किसी कारण से झाड़ू 6 या 7 बजे नहीं लग पाई तो आप 8 बजे तक भी झाड़ू लगा सकती हैं, लेकिन अगर उससे भी देर हो जाए तो समझ लीजिए कि सौभाग्य धीरे धीरे दुर्भाग्य में बदलने लगता है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, बहुत सी महिलाएं झाड़ू तो पूरे मन से लगाती हैं, पूरी आस्था के साथ लगाती हैं, लेकिन फिर उसे उठाकर कहीं कोने में खड़ा कर देती हैं। वास्तु शास्त्र इसे बहुत बड़ा दोष मानता है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, ये बरकत को रोक देता है, लक्ष्मी को नाराज कर देता है। भक्तों, एक बात बहुत ही ध्यान देने वाली है, अगर आपने अपने घर में झाड़ू को खड़ा कर रखा है तो समझ लीजिए आप अपने ही हाथों से घर में दरिद्रता, गरीबी और कंगाली को बुला रहे हैं। झाड़ू कोई मामूली चीज नहीं है, वह माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। और जब हम उसे तिरछा खड़ा करके दीवार से टिका कर रखते हैं, दरवाजे के पास या किसी कोने में ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो यह मानिए कि हम लक्ष्मी माता का अनादर कर रहे हैं और फिर उसका असर भी दिखता है। घर में नेगेटिविटी बढ़ने लगती है, बेवजह कलह, अशांति, बुरी आत्माओं का प्रवेश और गलत लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। अब बहुत सी महिलाएं अनजाने में एक और बड़ी गलती करती हैं। हो सकता है आप भी करती हो, लेकिन कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, इंसान ही तो हैं, मगर समझदारी इसी में है कि जब गलती का एहसास हो जाए तो उसे समय रहते सुधार लिया जाए। देखिए, झाड़ू को कभी भी दूसरों को दिखाना नहीं चाहिए, यह कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा वास्तु सिद्धांत है। झाड़ू को जितना छुपाकर रखा जाए उतना अच्छा। आपके परिवार के लोग अगर झाड़ू देख ले तो ठीक है, लेकिन बाहर से आए किसी भी व्यक्ति, चाहे वो मेहमान हो, पड़ोसी हो या कोई और, उससे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू के दर्शन अगर किसी बाहरी व्यक्ति ने कर लिए तो समझिए आपके धन और बरकत की नजर लग सकती है। अब सोचिए, अगर आपने झाड़ू घर के पहले ही कमरे में रख छोड़ी है या दरवाजे के पास या आंगन में रखी है, तो जो भी आएगा उसे तो दिखेगी ही, और ये बहुत भारी भूल बन जाती है। इसीलिए हमेशा झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी की नजर ना पड़े, ना आंगन में रखें, ना मेहमानों की नजर के सामने। जैसे कहते ना, धन का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, वैसे ही झाड़ू का भी प्रदर्शन मत कीजिए, क्योंकि यह भी धन की देवी का प्रतीक है। इसे जितना आदर देंगे उतनी ही कृपा आपके घर पर बरसेगी। आपके पास कितना धन है ये लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना लोग नजर लगा देंगे। तो हमने अभी आपसे कहा था, जो झाड़ू है वह भी तो माता लक्ष्मी का प्रतीक है, वह भी एक तरीके का धन है, और आपको उसका भी प्रदर्शन नहीं करना है, तो उसे भी छुपा कर रखना है, लोगों के सामने बिल्कुल भी नहीं लाना है, वरना आपके घर की बरकत चली जाएगी। किसी ने भी उसे झाड़ू पर नजर लगा दी तो समझ लेना आपका काम तमाम हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो इन बातों को समझते हैं और फिर जानबूझकर आपकी यह आदतें आपके लिए कंगाली को लेकर आती हैं। आपको झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना है और साफ जगह पर रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, बाथरूम के आसपास, गंदगी के आसपास झाड़ू को ना रखें, क्योंकि आपका जो पैसा है वो किस तरह आप तिजोरी में रखते हैं, साफ सुथरे जगह पर रखते हैं। तो ये झाड़ू जो है ये भी किसी अनमोल चीज से कम नहीं है। आप इसे कोई छोटा मोटा सामान मत समझना। वास्तु शास्त्र में झाड़ू को बहुत ऊंचा और बड़ा दर्जा दिया गया है। जो भी महिलाएं रोजाना समय पर अपने घर में झाड़ू लगाती हैं उन्हें यह वीडियो अंत तक देखनी ही चाहिए। एक और बात जो अक्सर अनदेखी रह जाती है,
जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। झाड़ू लगाते समय कोई भी महिला अगर बहुत ज्यादा गुस्से में है, उसे बहुत क्रोध आ रहा है, उसका मन दुखी है या तनाव में है, तो जब वह झाड़ू लगाएगी तो उस झाड़ू के प्रभाव से पूरे घर में नकारात्मकता आने लगेंगे। झाड़ू लगाना एक प्रकार की सेवा है जो हम दूसरों के लिए करते हैं, अपने घर के लिए करते हैं, या उस महिला की भावना है कि वह अपने पूरे परिवार को शुद्ध कर रही है। अगर उस समय उसके मन में कलह है, दुख है, गुस्सा है, तनाव है, नकारात्मक सोच है, तो वह घर के हर कोने में वही कंपन फैला देती है, वही माहौल बना देता है। यही कारण है कि कुछ घर हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वहां साफ सफाई तो बहुत है, जो सजा सजदा, लेकिन भावना सही नहीं होती। यानी हम साफ सफाई कर रहे हैं और किस भावना से कर रहे हैं, यह बहुत ज्यादा मायने रखता है। आपको भी इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि आपके घर की जो महिलाएं हैं, आप उन्हें खुश रखिए। अब इसमें महिलाओं की भी गलती नहीं होती है। कभी कभी उनके पति ऐसे होते हैं कि शराब पीकर उन्हें मारते हैं, परेशान करते हैं। कई घरों में दहेज के लिए बहुत प्रेशर दिया जाता है। कभी कभी कुछ महिलाएं जो होती हैं वह देर से उठाती हैं तो फिर उन्हें आलस होता है। तो इस तरह से यह क्रियाएं होती हैं कि भावना उत्पन्न नहीं हो पाती। आपके घर की महिलाओं को आप खुश रखिए, उनका मन यूं ही प्रसन्न रहने लगेगा। साथ ही साथ हर महिला को सुबह जल्दी तो उठना ही चाहिए। अगर वह लेट उठ रही है तो उसे लक्ष्मी का दर्जा नहीं दिया जा सकता। आप अपने घर की महिलाओं को सुबह जल्दी उठने की सलाह दीजिए। अगर आप एक महिला हैं तो सुबह अपने कर्तव्यों को मानकर जल्दी उठिए, झाड़ू लगाइए, बिल्कुल मन से लगाइए, भावना के साथ लगाइए। आपके घर का शुद्धिकरण भी होगा और आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे, आपको इस बात का पता भी नहीं चलेगा। अब बात करेंगे एक विशेष उपाय की कि आपको क्या उपाय करना है। ये उपाय आपकी किस्मत बदल देगा, इस बात की हम पूरी गारंटी देते हैं। आपको हर सोमवार को झाड़ू लगाने से पहले उस झाड़ू पर थोड़े से काले तिल और एक गुलाब का फूल छिड़क देना है। अब आप कहेंगे गुरुजी इससे क्या होगा? बहुत बड़ा चमत्कार होगा। बस ध्यान से बात को सुनना। हर सोमवार के दिन झाड़ू पर थोड़े से काले तिल डाल देना है, थोड़ा सा गुलाब का फूल छिड़क देना है और बोलना है, हे मां लक्ष्मी, इस झाड़ू के मध्य से मेरे घर की सारी दरिद्रता, अशुद्ध और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल दो और सुख समृद्धि का मेरे घर में प्रवेश करवा दो। फिर पूरे घर में झाड़ू लगाना है सच्चे मन से। ये जो तिल थे, ये जो फूल थे, जो उसी जगह पर गिरे होंगे, उसे आपको कचरे के साथ बाहर फेंक देना है। यकीन मानिए कुछ ही हफ्तों में आपको परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। कुछ ही हफ्तों में आप महसूस करोगे कि गुरुजी ने जो कहा था वो एकदम सही कहा था। बात बन रही है, स्थिति सुधर रही है और हमारे घर में फिर सब कुछ अच्छा होने लगा है। जो काले तिल और गुलाब की पंखुड़ियां आपने अपने घर में से बाध्यता की, कचरे के साथ बाहर फेंकी, उसके साथ आपके घर की दरिद्रता चली जाएगी, कंगाली चली जाएगी, क्लेश चला जाएगा। अब दूसरा उपाय बहुत ध्यान से सुना। कई औरतें झाड़ू लगाते वक्त घर के मंदिर के पास भी झाड़ू फेर देती हैं, लेकिन ऐसा हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। जो भी औरतें सुबह 9 बजे से लेकर झाड़ू लगाती हैं, उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि घर के मंदिर के आसपास आपको झाड़ू नहीं लगानी है। हल्के कपड़े से आप साफ कर सकते हैं, लेकिन वहां झाड़ू लगाओगे तो बहुत बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी, मुसीबत में पड़ जाओगे और वहां झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। इससे घर की पूजा और सकारात्मकता पर बहुत गंभीर असर पड़ता है। इस बात को आपको समझना होगा, जानना होगा और आइंदा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका घर का जो भी मंदिर है उसके आसपास झाड़ू ना लगे। अगर वह गंदगी है तो साफ कपड़े से पोंछ दीजिए, हल्का साफ कर दीजिए, लेकिन उसके आसपास झाड़ू नहीं रखनी है और ना ही लगानी है। आप खुद जरा सोचिए, आप सुबह के झाड़ू से अपने पूरे परिवार की दिन की ऊर्जा को नियंत्रित कर रहे हैं। अगर झाड़ू लगाने के बाद कचरा घर के सामने इकट्ठा करके छोड़ देंगे तो ये ऐसा होगा मानो आप दरिद्रता को खुद बुलावा दे रहे हैं। तो कचरे को तुरंत बाहर फेंक देना है। बहुत सारी महिलाएं कचरे को वहीं पड़ा रहने देती हैं, कोने में रख देती हैं। ये सब नहीं करना है ताकि किसी भी तरह की गंदगी, अशुद्धि घर में ना हो, माता लक्ष्मी घर में आए। और सबसे बड़ी बात हम आपको ये बताना चाहेंगे कि रविवार के दिन झाड़ू नहीं लगानी है। बहुत सारे घर हमको मिल जाते हैं देखने के लिए जो रविवार के दिन झाड़ू लगाते हैं। उनका कहना होता है गुरुजी हम तो रविवार को ही फ्री होते हैं, हम तो पूरे 6 दिन छोड़कर सिर्फ रविवार को झाड़ू पोछा करते हैं।
तो ये उनके जीवन में बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आता है। रविवार को झाड़ू लगाने से सप्ताह भर कलह बनी रहती है, भर कर चली जाती है। अगर बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो झाड़ू थोड़ी बहुत आप लगा सकते हैं रविवार के दिन, लेकिन घर के कोने कोने में अच्छे से झाड़ू रविवार के दिन नहीं लगानी है। यह परंपरा बहुत बड़ा अंधविश्वास नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों की अनुभव जिन्हें सत्यता है, और इस सत्यता को आपको भी स्वीकार करना होगा, क्योंकि झाड़ू लगाना केवल एक सफाई का कर्म नहीं है, ये एक साधना, ये एक सेवा है, और सबसे बढ़कर माता लक्ष्मी का सम्मान है। इसलिए अगर ये बार जब आप झाड़ू लगाते हैं तो केवल जमीन पर ही नहीं, इतना ध्यान रखिए, इस झाड़ू से आप अपने भाग्य की रेखाओं को भी संवार रहे हैं, अपने पति को भी देवता बना रहे हैं। भक्तों, जब एक महिला सुबह सुबह अपने घर में झाड़ू उठाती है तो वह सिर्फ मिट्टी या धूल को ही नहीं हटा रही होती, बल्कि रात भर घर में जो भी ऊर्जा जमा हो गई थी, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, उसे भी बाहर निकाल रही होती है। लेकिन अगर ये झाड़ू लगाने की प्रक्रिया सही भाव और सही तरीका अपनाकर नहीं की जाए तो उससे फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है, क्योंकि तब घर से निकलती है केवल नकारात्मकता और उसका असर सीधे आपके जीवन पर पड़ता है। दिक्कत यही है कि ज्यादातर महिलाएं इस बात को जानती ही नहीं है कि झाड़ू लगाना भी एक विज्ञान है, एक अनुशासन है, और साथ ही एक सुंदरता का प्रतीक भी है। अगर इसे गलत तरीके से किया जाए, गलत समय पर किया जाए, तो समझ लीजिए कि घर की बरकत, सुख, शांति और धन सब धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। आज की जिंदगी बहुत तेज हो गई है, भाग दौड़ इतनी बढ़ गई है कि महिलाएं कभी कभी देर से उठती हैं और फिर जल्दी जल्दी में झाड़ू लगा देती हैं, लेकिन यह जल्दबाजी ही सबसे बड़ी चूक बन जाती है। हमने पहले भी बताया है, सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का समय सबसे शुभ होता है। अगर इसी समय के भीतर झाड़ू लगा दी जाए तो वह झाड़ू आपके घर की दरिद्रता को बाहर फेंक देती है, और जैसे ही घर में सूरज की पहली किरण आती है, उसी के साथ घर में समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। पर ध्यान रहे, जो भी करें सच्चे मन से करें। अगर झाड़ू बस दिखावे के लिए या बेमन से लगाई गई तो उसका उतना लाभ नहीं मिलता। आप सोचते रह जाएंगे कि अब सब अच्छा होगा, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि कर्म से पहले भाव शुद्ध होना जरूरी है। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है, झाड़ू को कभी भी पैरों से मत छूना, ना तो आप ना ही घर के बच्चे। कई बार देखा गया है कि बच्चे खेलते खेलते झाड़ू को लात मार देते हैं, या महिलाएं खुद ही गुस्से या लापरवाही में झाड़ू को पटक देती हैं। यह बहुत अशुभ होता है। ऐसा करने से लक्ष्मी माता रुष्ट हो जाती है, और फिर धन की देवी अगर नाराज हो जाए तो घर में बरकत कहां टिकेगी। झाड़ू चाहे जितनी पुरानी हो जाए, टूटी हुई हो जाए, उसे इधर उधर यूं ही ना फेंक दें, उसका भी सम्मान करें। आखिर वही तो हर दिन आपके घर की गंदगी और नकारात्मकता को हटाती रही है। जब उसका काम पूरा हो गया तब भी उसका आदर बना रहना चाहिए, उसे किसी पवित्र स्थान पर रखकर बाहर करें। हर 3 से 6 महीने में झाड़ू को बदल देना चाहिए, और जब आप नया झाड़ू लेकर आएं तो उसे सीधा अपने घर के मंदिर में लेकर जाएं, वहां 3 बार मंत्र बोलें, श्री लक्ष्मी नमः, श्री लक्ष्मी नमः, श्री लक्ष्मी नमः। उसके बाद ही उस झाड़ू को घर में इस्तेमाल करें, तब जाकर उस झाड़ू में वो शक्ति आएगी जो आपके जीवन को सुख, समृद्धि और सौभाग्य से भर देगी। और यकीन मानिए, अगर इन छोटी छोटी बातों का आप मन से पालन कर लेंगे तो आपकी जिंदगी में ऐसे बदलाव आएंगे जो आपने कभी सोच भी नहीं होंगे। सबसे पहले स्वस्ति के घर में सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आप इसे रोली से बना सकते हैं। इसके बाद आता है कलश। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। पूजा घर में रोली और कुमकुम से स्वस्तिक बनाकर कलश जरूर रखें, इससे घर में धन, वैभव और शांति बनी रहती है। तीसरी चीज है शंख। शंख समुद्र मंथन के 14 रत्नों में से एक है और ये मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर में समृद्धि बनी रहती है। फिर आता है घंटी। जब घर के मंदिर में घंटी बजती है तो वातावरण शुद्ध और पवित्र होता है। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और घर में सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। इसके अलावा शंख, गोमती चक्र और जल रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। शंख से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। गोमती चक्र से घर में समृद्धि आती है और जल रखने से घर की ऊर्जा शुद्ध होती है। ध्यान दें कि इस जल को नियमित रूप से बदलते रहें और शंख गोमती चक्र को भी साफ रखें ताकि घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बना रहे। अब अगली बात शिवलिंग के बारे में है।
अगर आप घर में शिवलिंग रखते हैं तो ये बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि शिवलिंग को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां ज्यादा हलचल ना हो और ये हमेशा स्वच्छ रहे। इससे पूजा का प्रभाव अधिक लाभकारी होता है। अब हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी की विषम संख्या में मूर्तियां। पूजा घर में गणेश जी की मूर्तियां 3 या 5 की संख्या में ना रखें। 2 गणेश जी की मूर्तियां रखना शुभ माना जाता है। यदि आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति को मुख्य द्वार पर अंदर की ओर मुंह करके रखें, बाहर की ओर नहीं। दूसरी चीज है टूटे हुए चावल। पूजा घर में कभी भी टूटे हुए चावल ना रखें, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। पुराने चछाए हुए चावल भी ज्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए, इन्हें समय समय पर हटा देना चाहिए। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीर। पूजा घर में मृत पूर्वजों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि मृतकों का स्थान देवताओं के बराबर नहीं होता। इसे अलग स्थान पर रखना चाहिए ताकि पूजा घर की पवित्रता बनी रहे। इससे घर के वातावरण में नकारात्मकता आ सकती है। चौथी चीज है साधु संतों की मूर्तियां। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। इसी तरह भैरव जी, शनिदेव और काली माता की मूर्तियां भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्तियां की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी हमेशा बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। ध्यान रखें कि घर के पूजा मंदिर में 1 से ज्यादा देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इससे पूजा की ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और उसका प्रभाव कम हो सकता है। एक ही देवी देवता की तस्वीर या मूर्ति रखें ताकि पूजा के समय उनकी ऊर्जा सही तरीके से आपके जीवन में पहुंचे। भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें हमेशा अच्छी स्थिति में रखें। अगर किसी मूर्ति या तस्वीर में कोई टूट फूट हो जाए तो उसे तुरंत पूजा स्थल से हटा दें। टूटी हुई मूर्तियां घर की ऊर्जा को नकारात्मक बना सकती हैं और पूजा स्थल की पवित्रता भी कम कर सकती हैं। तो ये हैं वे चीजें जो आपके पूजा घर में नहीं होनी चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर को सुख समृद्धि और आशीर्वाद से भर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं पूजा मंदिर से जुड़े कुछ जरूरी नियमों के बारे में। पहले बात, पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। ये दिशा बहुत शुभ मानी जाती है, क्योंकि इससे आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। हालांकि अगर पश्चिम दिशा में बैठकर पूजा करनी हो तो भी कर सकते, लेकिन पूर्व दिशा में बैठना अधिक लाभकारी होता है। घर की सीढ़ियों के पास पूजा घर बनाना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा करने से पूजा स्थल में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है। इसलिए कोशिश करें कि पूजा घर को घर के शांत और एकांत स्थान पर बनाएं। भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए, यानी जहां आप बैठते हैं भगवान का स्थान उससे कम 10 से 11 इंच ऊंचा होना चाहिए। भगवान की मूर्ति या प्रतिमा को जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है, इसलिए उनका आसन ऊंचा रखें ताकि पूजा स्थल में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में हो। जब आप पूजा करें तो हमेशा किसी चटाई या कालीन पर बैठें। इससे न सिर्फ आपको आराम मिलेगा बल्कि पूजा में आपकी एकाग्रता और मनोबल भी बढ़ेगा। ध्यान रखें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो, क्योंकि ऐसा करने से श्रद्धा और सम्मान की भावना मजबूत होती है। पूजा घर में कभी भी सड़े गले या मुरझाए हुए फूल नहीं रखने चाहिए। ऐसे फूल पूजा में शामिल करना अशुभ माना जाता है। हमेशा ताजे और खिले हुए फूलों का ही उपयोग करें। जब फूल मुरझा जाएं तो उन्हें मिट्टी में दबा दें ताकि घर में नकारात्मक ऊर्जा ना फैले और पवित्रता बनी रहे। कभी भी अपने सोने के कमरे में पूजा घर ना बनाएं। यदि सोने के कमरे में मंदिर बनाना जरूरी हो तो सुनिश्चित करें कि रात के समय मंदिर को ढक कर रखें। आप मंदिर पर पर्दा भी लगा सकते हैं ताकि वहां से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपके सोने की जगह को प्रभावित ना करें। सनातन परंपरा के अनुसार पूजा करते समय काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काले कपड़े पहनने से मन में नकारात्मकता आ सकती है जो पूजा की ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हमेशा हल्के और शुभ रंग के कपड़े पहने ताकि मन में शांति और सकारात्मकता बनी रहे। तो ये कुछ जरूरी नियम थे जिनका पालन करके आप अपने पूजा स्थल को और भी पवित्र और प्रभावशाली बना सकते हैं। इन नियमों का पालन करें और अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का अनुभव करें।
अब हम जान लेते हैं पूजा मंदिर में दीपक जलाने से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। दीपक जलाना एक बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से करना बेहद जरूरी है। सही तरीके से दीपक जलाने से भगवान की कृपा मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दीपक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के सामने रखें ताकि उसकी रोशनी भगवान के आशीर्वाद और कृपा का प्रतीक बने। इससे दीपक का प्रकाश आपके पूजा स्थल को पवित्र और ऊर्जा से भरा हुआ रखता है। हिंदू धर्म में दीपक जलाने के कुछ खास नियम बताए गए हैं। जैसे कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। खंडित दीपक से पूजा अपवित्र हो सकती है। पूजा करते समय 2 दीपक एक साथ नहीं जलाने चाहिए। ऐसा करने से ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और पूजा का असर कम हो सकता है। तेल और घी का दीपक एक साथ नहीं जलाना चाहिए। इन दोनों की ऊर्जा अलग अलग होती है और ऐसा करने से पूजा की शक्ति पर नकारात्मक असर पा सकता है। दीपक को हमेशा उन समयों में जलाना चाहिए जब भगवान जग रहे हों, जैसे सुबह और शाम के समय। सुबह पूजा करते समय दीपक जलाएं और फिर शाम की आरती के लिए भी दीपक जलाएं। यह समय पूजा और ध्यान के लिए सर्वोत्तम होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घी का दीपक हमेशा